सो इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं कि रेडियो बटन्स कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि रेडियो बटन्स है क्या और किस तरीके से फंक्शन करेंगे। ना रेडियो बटन्स जो हमारे होते हैं ना, वो बेसिकली काम करते हैं सिंगल फंक्शनैलिटी से। जैसे कि मैं समझाऊं, मेरे पास एक ऑप्शन है, ऐसा एक बटन, और ये ऑप्शन है मेल का, ठीक है, और एक ऑप्शन है जो मेरे पास है फीमेल का। अब होगा क्या, बेसिकली ये रेडियो बटन्स में फंक्शनैलिटी ऐसी होती है कि अगर हमारे पास मल्टीपल रेडियो बटन्स हैं तो इन दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट होगा, दोनों सेलेक्ट नहीं हो सकते चेकबॉक्स के जैसे। तो दोनों में से हमें कोई भी एक सेलेक्ट करना होता है। अब होता क्या है, ये दोनों आपस में अलग अलग सेलेक्ट होते हैं, मतलब आप चाहो ना, आप डिजाइन बनाओगे तो आप दोनों को सेलेक्ट कर सकते हो। वो एक बार मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, कैसे बताना चाह रहा हूं मैं। सो बेसिकली हम जाते हैं यहां पे, और इस जगह से यहां पे से हम एक बार ये वाला पुराना वाला डिजाइन हमारा हटा देते हैं, ये हटा दिया, और साथ में यहां से ये भी हटा देते हैं। नाउ यहां पे लिख देते हैं हम रेडियो बटन एग्जाम्पल। अब यहां पे क्या करना है, मुझे सबसे पहले रेडियो बटन बनाना है। रेडियो बटन ऐसी फंक्शनैलिटी, वापस बोलता हूं, जो फंक्शनैलिटी सिंगल सिलेक्शन पे काम करती है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे जाता हूं, लिखता हूं जे रेडियो बटन, इसका एक नाम दे देते हैं रेडियो बटन 1 करके दे रहा हूं, और यहां पे लिखता हूं न्यू जे रेडियो बटन, और इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं यहां पे फॉर एग्जांपल ऑप्शन 1 करके, और इसको कॉपी कर लेते हैं मल्टीपल टाइम्स के लिए, कॉपी, एंड यहां पे पेस्ट कर देते हैं 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। इसको करते हैं बटन 2, इसको करते हैं बटन 3, यहां कर देते हैं इसको ऑप्शन 2, इसको करते हैं ऑप्शन 3। नाउ यहां पे जाने के बाद अगर मैं इसको एक बार ऐड कर देता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने इसको ऐड करना है फ्रेम में, मैं यहां पे गया और मैंने लिखा फ्रेम डॉट ऐड रेडियो बटन 1, इस तरीके से, ठीक है। और अभी के लिए मैं यहां पे कर देता हूं इसको डॉट बॉर्डर लेआउट डॉट नॉर्थ, और मैं 2 ले लेता हूं कोई भी ना, ये फ्रेम 1 ले लिया मैंने, यहां पे जाता हूं, इसको मैं एक और ऐड कर लेता हूं, इसको करते हैं रेडियो बटन 2, और यहां करता हूं साउथ। सेव करते हैं, रन करते हैं और चेक करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। यहां पे 2 रेडियो बटन आ रहे हैं। अब देखना, अगर मान लीजिए ऑप्शन होता मेल और फीमेल का, मैंने मेल पे टच किया एंड देन फीमेल पे, दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। एक्चुअली रेडियो बटन में से मल्टीपल में से कोई भी एक सेलेक्ट होना चाहिए। हमें ऐसी फंक्शनैलिटी बनानी पड़ेगी कि इनमें से जितने भी रेडियो बटन हम बनाए उनमें से कोई भी एक रेडियो बटन सेलेक्ट हो, सारे रेडियो बटन सेलेक्ट ना हो, ठीक है। ऐसा काम करना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए यहां पे एक और क्लास का यूज आता है जिसको बोलते हैं रेडियो ग्रुप या बटन ग्रुप। हमें इसको यूज करना पड़ेगा। तो कैसे यूज करेंगे, हम यहां जाएंगे और लिखेंगे बटन ग्रुप, इसका नाम देते हैं ग्रुप करके, इज इक्वल टू न्यू बटन ग्रुप। अब क्या होगा ना, अगर हम इन रेडियो बटन्स को ग्रुप के अंदर ऐड कर दे पहले, तो तीनों में से कोई भी एक ही सेलेक्ट हो पाएगा। तो मैं गया यहां पे ग्रुप डॉट ऐड, और यहां पे मैंने ऐड कर दिया रेडियो बटन 1। इसी तरीके से मेरे को क्या करना है, तीनों ऐड करने ग्रुप के अंदर, कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट, यहां कर देते हैं रेडियो बटन 2, यहां कर देते हैं रेडियो बटन 3। सही। तो अब क्या होगा, जैसे पहले सारे सेलेक्ट हो रहे थे, अब सब में से कोई एक सेलेक्ट होगा। नाउ अब यहां पे आते हैं, और यहां पे आके हम लोगों को कुछ फंक्शनैलिटी बनानी पड़ेगी, ठीक है। उसके साथ हमको यह भी बताना पड़ेगा कि जब हमारी विंडो ओपन होगी ना, तो विंडो में बाय डिफॉल्ट तीनों में से कौन सा सेलेक्टेड आना चाहिए। तो मैंने बोला यहां पे कि रेडियो बटन डॉट इज सेलेक्टेड, और मैंने इसको कर दिया ट्रू, मतलब जब मेरी विंडो या स्क्रीन रन होगी तो बाय डिफॉल्ट पहला वाला सेलेक्टेड आएगा, ठीक है, बाकी दोनों सेलेक्टेड नहीं आएंगे। तो यहां पे सॉरी इज सेलेक्टेड नहीं, सेट सेलेक्टेड, परफेक्ट। तो समझ गए, तीनों में से कोई भी एक सेलेक्ट होके आ जाएगा पहले से ही। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं और इन पे इवेंट लगाते हैं। हमने यहां लिखा रेडियो बटन डॉट 1 ऐड एक्शन लिसनर न्यू एक्शन लिसनर, यहां पे आ गया मेरा एक्शन परफॉर्म, इसमें लगा लेंगे हम इफ एल्स
अगर यहां पे लिख देते हैं रेडियो बटन 1 डॉट इज सेलेक्टेड, अगर इसको सेलेक्ट किया गया है तो यहां पे प्रिंट हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऑप्शन 1 इज सेलेक्टेड। इसी तरीके से हम बाकियों के लिए बना लेंगे। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूं यहां से, अब मैं डाल देता हूं इसको सेकंड, नाम चेंज कर देता हूं 2, यहां पे भी कर देता हूं 2। इसी तरीके से ले जाएंगे थर्ड पे, रेडियो बटन 3। नाउ अब बेसिकली क्या कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर में जो लेआउट हमने यूज किया था वो लेआउट हमारा था बेसिकली नल के बाद हमने जो लेआउट लिया वो लेआउट था हमारा बॉर्डर लेआउट। यहां पे हम एक तीसरा लेआउट देखने जा रहे हैं। मैं यहां पे जाऊंगा और ये जो मेरा फ्रेम मैंने बनाया है इस फ्रेम में जाके यहां पे ऐड करूंगा फ्रेम डॉट सेट लेआउट, और मैं यहां पे नल नहीं करूंगा इसको, मैं यहां पे इस पे लिखूंगा फ्लो लेआउट। कौन सा लेआउट? फ्लो लेआउट, फ्लो लेआउट, इस तरीके से। अब ये फ्लो लेआउट कैसे काम करता है देखते हैं। मैं यहां पे गया, मैंने फ्रेम के अंदर ऐड करना है रेडियो बटन, फ्रेम डॉट ऐड रेडियो बटन 1, सेव किया, फ्रेम डॉट ऐड रेडियो बटन 2, फ्रेम डॉट ऐड रेडियो बटन 3। हो गया। सेव करते हैं और रन करके देखते हैं, देखा फॉर्मेट कैसा आता है, लेआउट कैसा आता है हमारा। तो यहां पे देखिए फ्लो लेआउट क्या करता है। अगर मैं स्क्रीन की साइज को बड़ी भी कर दूं, पहली चीज तो फ्लो लेआउट में जो ओरिएंटेशन या अलाइनमेंट है वो सेंटर अलाइंड होता है। जो भी डिजाइन आप बनाओगे वो सेंटर में बन के आएगी। दूसरी बात, आप जिस सीक्वेंस में ऐड करोगे उसी सीक्वेंस में प्रिंट होगा। जैसे ऑप्शन 1 पहले आ रहा है, फिर उसके लेफ्ट साइड में आ रहा है ऑप्शन 2 एंड देन लेफ्ट साइड में ऑप्शन 3। तो ये काम किस में होता है? फ्लो लेआउट के अंदर। अगर एक और होता तो इसके आगे आता, परफेक्ट, जब तक स्क्रीन की साइज पूरी नहीं हो जाती है। तो इस तरह के लेआउट को हम बोलते हैं फ्लो लेआउट। दूसरी बात, हमने यहां पे एक चीज की थी, सेट सेलेक्टेड ट्रू रेडियो बटन 1 को। तो आप देख लो बाय डिफॉल्ट रेडियो 1 जो ऑप्शन 1 है वो सेलेक्टेड आ रहा है, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 दिख रहा है। हमने मैसेज सब में एक ही प्रिंट करवाया है, वो मैसेज हम चेंज कर देते हैं। यहां पे हम कर देते हैं इसको ऑप्शन 2 और यहां पे हम इसको करते हैं ऑप्शन 3। अच्छा, एक चीज और ट्राई करके देखते हैं। यहां पे हम क्या करते हैं, सीक्वेंस में इसको 3 कर देते हैं एक बार और यहां पे कर देते हैं 2, सेव करते हैं और रन करते हैं। तो बेसिकली आप यहां देखो फ्लो लेआउट ने क्या बोला कि फ्लो बदल गया है। आपने पहले ऑप्शन 1 डाला है, फिर 3 डाला है, फिर 2 डाला है। तो जिस फ्लो में आपने डेटा को ऐड किया होगा उसी फ्लो में डेटा आपका डिस्प्ले हो जाएगा और क्लिक करने पे आपके मैसेज भी प्रॉपर काम कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।